हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर सिलेक्शन इन बैंक एग्ज़ाम। ये मैं जो आपके सामने लेके आया हूँ ये है बेस्ट स्ट्रेटजी, जो कि अगर आप 60 डेज इसे फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन गारंटेड है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मैंने खुद फॉलो करी है और इससे मैंने खुद सिलेक्शन पाया है। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल डायलॉग से। तो दोस्तों, मैं काफ़ी क्या कहते हैं निराश, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो रहे थे तो मैं भी काफ़ी निराश हो जाता था। तो फिर क्या होती थी, कुछ फ़िल्म्स ऐसी होती हैं जो हमारे दिल और दिमाग पे छा जाती हैं, जिनके डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो हमें काफ़ी मोटिवेट करते थे। उन्हीं एक डायलॉग को लेके आपके सामने आया हूँ, तो चलिए पहले उस डायलॉग को देखते हैं। चाल क्या रहा है तेरे भीतर? मेरे भीतर क्या चल रहा है ना मैं समझा पाऊंगा ना आप समझ पाओगे। मैं बस इतना जानता हूं कि कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। तो दोस्तों, यही कंडीशन हो जाती है कि स्ट्रगलर की, उसके अंदर जो चल रहा होता है वो किसी से बयां नहीं कर पाता, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा होता है कि यार क्या करूं, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। लेकिन आपको दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अपना बेस्ट पार्ट लेके आना है। आप जो गलतियां करी उस गलतियों से सीख लीजिए, आगे बढ़िए और तब तक हार नहीं माननी। इसने खुद कहा, आपने देखा ना इस डायलॉग में क्या था कि हम तब तक नहीं हार सकते जब तक हम खुद से ना हार जाएं। तो खुद से यार दोस्तों कभी हारना ही नहीं है। आपको मेहनत करनी है पूरे जुनून के साथ, पूरे लगन के साथ, और बड़े से बड़ा एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और ये तो सिर्फ बैंक के एग्ज़ाम है, क्यों नहीं निकलेगा। और जो मैं स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, तो दोस्तों बस आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि वो एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। तो दोस्तों क्या है, ये स्ट्रेटजी मैं लेके आया हूँ फॉर एसबीआई क्लर्क, आईपीएस पीओ क्लर्क, और ये आप आरबीआई असिस्टेंट में ही फॉलो कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी है बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल के लिए। जो लोग, मैं काफ़ी बच्चों से बात करता हूँ तो उन्हें देखता हूँ कि उन लोग को स्ट्रेटजी नहीं पता। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें पता नहीं कैसे स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से टॉपिक को पहले उठाना है, कौन से सब्जेक्ट्स को पहले उठाना है। और जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, जो एक आध बार प्री निकाल चुके हैं लेकिन उनका मेंस नहीं निकल रहा है, मेंस में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्ट्रेटजी उन सब बच्चों के लिए है। और जो बच्चे एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दे के आए, उनके 40 स्कोर रहा है या 45 स्कोर रहा है, तो वो स्कोर कैसे इंक्रीज़ करेंगे, क्या तरीका ऐसा अपनाएं, या फिर क्या ऐसी चीज़ वो फॉलो करें जिससे उनके मार्क्स बढ़ सके, तो करना क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। फॉर क्वांट के लिए आपको क्या करना है, एक बिगिनर को 1 से लेके 25 तक टेबल याद होनी चाहिए। एक मतलब वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, 1 से लेके 25 तक पूरे बाई टिप्स मुंह पे याद होने चाहिए टेबल्स। स्क्वायर आपको 1 से 40 तक याद होनी चाहिए, बस इतना सफिशिएंट है। और क्यूब 1 से लेके 15 तक। ये दोस्तों आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या लिख दिया है सर ने, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये चीज़ें बहुत मदद करेंगी जब अगर आप नंबर सीरीज़ देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन वगैरह करेंगे, डीआई वगैरह करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम रहता है। स्पीड टेस्ट होता है हमारा, प्री जो होता है स्पीड टेस्ट होता है, तो स्पीड तभी हमारी बढ़ सकती है जब हमारी ये चीज़ें परफेक्ट होंगी। फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ऑफ सिंप्लीफिकेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है। जो एक कोई बिगनर है, बिगनर को सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करनी है। ये आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, मैं अपनी बताता हूँ जो मैंने करी थी। मैं लेके आया था किरण की बुक आती है, किरण की बुक लेके आया था। किरण की बुक से मैंने प्रैक्टिस करी थी, जो चैप्टर वाइज होती है। चैप्टर वाइज लेके आया था, एक प्रीवियस ईयर की लेके आया था। तो चैप्टर वाइज जो लेके आया था, मैं चैप्टर वाइज से प्रैक्टिस करी थी सिंप्लीफिकेशन की। और डेली आप एक चैप्टर लगा सकते हैं क्वांट का आप डेली एक चैप्टर लगाइए आपका, क्योंकि अर्थमेटिक पोर्शन भी आपका क्लियर होता रहेगा और आपकी सिंप्लीफिकेशन भी अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ डी आई की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। आप बेसिक से उठाइए डीआई। जो बिगनर है वो बेसिक से उठाएं, और जो इंटरमीडिएट लेवल पे है, मतलब जो स्ट्रगलर्स हैं, मैं उन्हें कहता हूँ स्ट्रगलर्स हैं, वो बेसिक की तो बेसिक तो उन्हें इजीली आती होगी। जो इंटरमीडिएट और हाई लेवल की है वो पजल, वो डीआई वो उठाएं और उसे सॉल्व करें। ये आप कम से कम दिन में 7 से 8 डीआई की आप प्रैक्टिस करिए। 7 से 8 डीआई की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्वांट का पोर्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों इस आप क्वांट जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, ये क्वांट में आप फॉलो करिए। मैं आपका क्वांट का पोर्शन ज़रूर से ज़रूर क्लियर होगा, आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे क्वांट के पोर्शन में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हम देखते हैं रीजनिंग में हमें क्या करना है। रीजनिंग में हमें क्या करना है, जो बिगनर हैं उन्हें अल्फ़ाबेट नंबरिंग याद होनी चाहिए। जैसे ए का 1 है, बी का 2 है, ऐसे करके आर का 18 है, ऐसे करके उन्हें अल्फ़ाबेटिक नंबर सीरीज़ याद होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम देखते हैं अभी जो आ रहे हैं कॉन्सोनेंट वोवल वगैरह जो पूछे जाते हैं,
और जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपने देखा होगा जो SBI कलर के प्री में पूछा गया कि इसमें कितने वर्ड्स हैं, इसमें कितने वर्ड्स हैं, तो आपको नंबर सीरीज़ ये याद होनी चाहिए। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जो चैप्टर वाइज बुक आती है, किरण की ही बुक आती है, मैंने तो किरण की लगाई थी दोस्तों, मैं किसी का प्रचार वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने यूज़ करी थी। तो आप उसमें ब्लड रिलेशन कर सकते हैं, अपना स्लॉगिज्म मजबूत कर सकते हैं, स्लॉगिज्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, रीजनिंग में इतने सारे चैप्टर्स नहीं है, बस जो कुछ चैप्टर्स हैं उन्हें आप कम से कम वीक में पूरा 1 वीक लगाइए चैप्टर को। जैसे ब्लड रिलेशन आप पूरा 1 वीक लगाइए, स्लॉगिज्म आप पूरा 1 वीक लगाइए, डायरेक्शन डिस्टेंस आप पूरा 1 वीक लगाइए। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ पजल की आपको प्रैक्टिस करनी है, जो कि बेसिक्स से लेके हाई तक। बेसिक्स तो वो वही जैसे मैंने पहले बताया था, बेसिक उनके लिए जो अभी बिगनर लेवल पे हैं, और मॉडरेट टू हाई उनके लिए जो अभी इंटरमीडिएट लेवल पे हैं। तो आप इन पजल की प्रैक्टिस की, पजल्स भी आप करीब दिन में 7 से 8 पजल्स लगाइए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने और सेक्शन में हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए हम क्या फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ ये मैं बता रहा हूँ, जब मुझसे स्टार्टिंग में जो मैं तो पढ़ा हूँ विशाल सर से, जो आप देख रहे हैं इस समय काफ़ी फेमस है यूट्यूब चैनल पे, तो वो बताते थे एडिटोरियल पढ़ो डेली। ये लगता है शुरुआत में यार एडिटोरियल से क्या होता है, कुछ नहीं होता है एडिटोरियल से, हम लोग पढ़, लेकिन तब भी उनकी बात आंख बंद करके हमने सुन ली, चलो पढ़ते हैं, कुछ हो नहीं रहा। लेकिन जब हमने 1 मंथ बाद खुद को एनालाइज किया, इंग्लिश के जो सेक्शनल टेस्ट है वो हमने दिए, तो हमने देखे कि हमारे इंग्लिश में मार्क्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गए। क्योंकि हम लोग को एरर डिटेक्शन ऐसे ही अपने आप पता चल रहा था कि एरर कहाँ पे है, क्योंकि इतनी बार हम पैसेज पढ़ लेते हैं। और आजकल जो हम देख रहे हैं पैसेज वगैरह जो आते हैं वो करंट से रिलेटेड आते हैं, तो करंट हम इतनी बार पढ़ लेते हैं, और वो जो एडिटोरियल होता है एडिटोरियल इतनी बार रीड कर लेते हैं कि हमें समझ में आ जाता है कि एरर कहाँ पे है। क्लोज टेस्ट आ गया, तो क्लोज टेस्ट में हमें जो फिलर्स हैं वो कैसे फिल करने हैं, तो हमें ये इजीली समझ में आ जाता है। इसके साथ साथ आप क्या करना है, एडिटोरियल के साथ साथ आप वर्ड कलेक्शन जरूर करना, वर्ड कलेक्शन वोकैब्स का, क्योंकि वोकैब्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वोकैब्स पूछी जाती हैं। और दूसरी चीज़, जब हम आरसी पढ़ते हैं तो आरसी आजकल आप देख रहे हैं कैसे आते हैं। आरसी ऐसे नहीं आते कि पूरी कहानी की तरह लिखा हुआ है तो आप इजीली समझ लेंगे, नहीं, आरसी ऐसे आते हैं आपको पूरा उसका मतलब समझना पड़ता है। तो मतलब समझने के लिए उसमें कुछ ऐसे काफ़ी वर्ड्स रहते हैं, वोकैब्स रहती हैं, अगर आपको वोकैब्स का मीनिंग्स ही नहीं पता होगा तो आप कैसे आरसी करेंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे। तो अभी बच्चों के आरसी गलत होते हैं, मैं देखता हूँ एग्ज़ाम में। तो आपको क्या, द हिंदू एडिटोरियल ये तो आपको डेली पढ़ना ही है। और बिगनर क्या है, बिगनर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा पढ़ना ये है, क्योंकि उसमें जो द हिंदू की लैंग्वेज काफ़ी टफ होती है। तो क्या कर सकता है, वो विशाल सर का सेशन देख सकता है, विशाल सर के सेशन वो एडिटोरियल लेके आते हैं, तो आप उनका सेशन देखिए, आपको एडिटोरियल इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और दूसरा ग्रामर के रूल्स आप दोस्तों आपके परफेक्ट होनी चाहिए। ग्रामर के रूल कैसे परफेक्ट होंगे, जो मैंने बुक यूज़ करी थी मैं उसे बताता हूँ। मैं ग्रामर के लिए क्या आया था, परफेक्ट नाम की बुक आती है VK सिन्हा की, जिससे आपके रूल्स आप काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। उसमें चैप्टर वाइज हर चैप्टर से रिलेटेड सारे रूल्स दिए हुए हैं, उन रूल्स को आप डेली एक चैप्टर करके याद करिए, उन रूल्स को याद करिए और एक कॉपी पर लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, तो ये रूल्स आपको याद हो जाएंगे। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एरर डिटेक्शन को सॉल्व करने में। और दूसरा दोस्तों क्या करिए, आप एक प्रीवियस बुक ले आइए, प्रीवियस ईयर की बुक ले आइए इंग्लिश की, जिसमें कि आप आरसी और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकें। तो आप आरसी और क्लोज टेस्ट की वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे, एरर डिटेक्शन यहाँ से हो जाएगा, द हिंदू का एडिटोरियल आप पढ़ ही रहे हैं, वर्ड कलेक्शन वहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों इंग्लिश का सेक्शन आपका इजीली कवर हो जाएगा। मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को आप अपनाइए, आपका इंग्लिश में आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट, देखते हैं क्या है जीए के लिए। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं जीए के लिए, तो दोस्तों इनसे बढ़िया मुझे कोई लगता ही नहीं है, क्योंकि मैंने खुद इनसे पढ़ा है, मैं इनसे क्लास में भी पढ़ा हूँ। और मैं अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप देखते हैं कितने बच्चे लाइव रहते हैं, इनकी स्टडी जो बताते हैं फॉलो करते हैं। आप डेली करंट अफेयर देखिए आशीष गौतम सर का, इनसे बढ़िया कोई लगता ही नहीं है मुझे। डेली करंट अफेयर सेशन देखिए आशीष गौतम का, और उससे भी ज़्यादा आपको करना चाहिए। ये तो बिगनर के लिए ठीक है, बिगनर इतना कर सकता है। और जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं वो कह रहे हैं कि भैया उनका थोड़ा कुछ मार्क्स से मेंस रह जाता है, तो क्या कर सकते हैं, वो अफेयर्स क्लाउड्स का और उसमें ऐड कर सकते हैं। अफेयर क्लाउड्स की न्यूज आती है वो आप उसे और ऐड कर लीजिए। आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, आप इजीली टिक कर देंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और दोस्तों क्या करना है, आपको डेली क्विज लगाने हैं, बिगनर को तो डेली क्विज लगाने हैं अड्डा 247 ऐप पे। अड्डा 247 की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें डेली क्विज आते हैं करंट अफेयर्स के, वो डेली क्विज लगाइए। और बैंकिंग अवेयरनेस भी आपको करनी है, तो आप आशीष गौतम सर की करिए। लास्ट में पढ़ते हैं हम, अब क्या कर सकते हैं। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं लेके आऊँ, आपको डेली प्री का मॉक लगाना है। प्री का आपको मॉक लगाने ही लगाने हैं डेली, क्योंकि ये आपको बताएगा कि आप कहाँ पर चल रहे हैं, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं।
क्योंकि प्री आप मॉक लगाने से क्या होता है, पहली बात तो हमें अपनी रैंक पता चलती है कि हम जो बच्चे उस मॉक को लगाए हैं कि हम उसमें कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और कौन से क्वेश्चन हमने गलत करे, और हमने जो अगर सही भी करे हैं तो हमने टाइम उन क्वेश्चंस में ज़्यादा लगाया, हमने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करी है, और उसमें सॉल्यूशन में क्या कैसे उन्होंने जो सॉल्वर है उसने कैसे आंसर सॉल्व किया है। तो हम दोस्तों ये प्री का मॉक टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, और प्लस इससे सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ एनालाइज़ करना। मॉक तो बहुत से मैंने देखा बहुत से बच्चे लगाते, मैं भी शुरुआत में मॉक लगाता लेकिन एनालाइज़ नहीं करता था, लेकिन आपको एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आप उस मॉक को एनालाइज़ भी करें, और उसके साथ साथ आप एक सेक्शनल मॉक भी लगाएं, रीजनिंग का लगाएं, मैथ्स का लगाएं, क्वांट का लगाएं, और इंग्लिश का लगाएं। आपको सेक्शनल मॉक भी लगाना है, तो दोस्तों एक सेक्शन मॉक भी लगाइए आप, और इसके साथ डेली प्री का मॉक भी लगाइए। और मेंस के लिए क्या करना है, आपको वीक में 2 बार मेंस का मॉक भी लगाना है, ताकि आपकी मेंस की भी तैयारी उसी लेवल पर चलती रहे। तो दोस्तों आप ये मैंने आपके सामने स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जो मैंने फॉलो करी है, और मैं इससे गारंटी देता हूँ कि इससे मेरा सिलेक्शन हुआ है तो आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, आपको कोई भी डाउट हो बैंक से रिलेटेड या मेरी स्ट्रेटजी से रिलेटेड, या आपको कोई बुक नहीं मिल रही हो, या कुछ भी चीज़ पूछनी हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम का लिंक भी डाला है, आप टेलीग्राम का जो मेरा ग्रुप है आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।